ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में सबसे योगकारी प्लैनेट शुक्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर बहुत ही राजयोगकारी प्लैनेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब भी आपस में कंजक्शन में युति बनाकर एक साथ बैठते हैं या किसी भी टाइप से रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही राजयोगकारी हो जाते हैं। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं और इसको विष्णु लक्ष्मी योग भी कहते हैं। यह योग लाइफ में हमें धन समृद्धि देता है और हमारे करियर में भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। तो जिस घर के ये स्वामी होते हैं, जो जो इनके कारकत्व होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रह हमको रिजल्ट देते हैं। ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में एक्टिवेट होते हैं और फिर हमें अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकर लग्न में। मकर लग्न में शुक्र हमारे पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी बनता है, यानी 5th हाउस और 10th हाउस। तो 5th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारी एजुकेशन का होता है, हमारे क्रिएटिव माइंड का होता है, हमारे एप्टीट्यूड का होता है और हमारे संतान का होता है। 10th हाउस हमारे व्यवसाय का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है और हम अपने प्रोफेशन में कितना प्रोग्रेस करेंगे, प्लस हम अपने प्रोफेशन में कितना पॉपुलर होंगे, ये भी हम 10th हाउस से देखते हैं। तो जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ जाता है तो सिंगल प्लैनेट शुक्र ही इन लग्नों में बहुत राजयोगकारी हो जाता है। वैसे तो शुक्र इसमें परम योगकारी प्लैनेट है, तो हर घर में जहाँ पर भी पूरी कुंडली में बैठेगा अपने अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि लग्नेश का भी मित्र है और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है तो योगकारी है। पर जब वो केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ जाएगा तो फिर वो एक राजयोग भी बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस में जब शुक्र बैठ जाएगा तो कैसे रिजल्ट देगा? 5th हाउस और 10th हाउस, इसका स्वामी आकर हमारे फर्स्ट हाउस में आ गया। फर्स्ट हाउस क्या होता है? हमारा लग्न होता है, हमारा फिजिकल अपेयरनेस होता है, हमारा माइंड होता है, हमारी बुद्धि होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुक्र हमें देखने में बहुत ही आकर्षक होगा ऐसा पर्सन, क्योंकि शुक्र ब्यूटी का कारक ग्रह है। ऐसे पर्सन को बहुत ही लग्जूरियस थिंग का शौक होगा, क्योंकि शुक्र हमारे भोग विलास, लग्जूरियस आइटम, गाड़ी, घर और घर का इंटीरियर प्लस परफ्यूम, जितनी भी सुगंधित चीज़ें हैं, जो भी अच्छी स्मेल वाली चीज़ें हैं, वो शुक्र उन सब चीज़ों का कारक है। तो जब लग्न में शुक्र आकर बैठेगा तो ऐसे पर्सन को बहुत ही परफ्यूम का, डियो का बहुत ज़्यादा शौक होगा, प्लस गाड़ी का, अच्छे अच्छे मोबाइल्स का और महंगी महंगी गाड़ियाँ, घड़ियाँ, इनका बहुत शौक होगा। प्लस लग्न में आया है आपके 5th हाउस का स्वामी और आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी, तो ये आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छी कंडीशन है। जिसके भी लग्न में शुक्र यहाँ पर आकर बैठेगा उसको व्यवसाय में बहुत अच्छी, कार्य क्षेत्र में उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उसका बहुत नाम होगा। वो पर्सन अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता भी होगा, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा। 5th हाउस का स्वामी आपके लग्न में आ गया है, आपके माइंड में आ गया है, आप बहुत ही क्रिएटिव होंगे। प्लस आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, आपका एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी बहुत ही अच्छी होगी, आपकी संतान से भी आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्य का लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यानी जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उसका फ़ायदा आप पूरा उठाएंगे और आप इसको यूज़ भी करेंगे। शुक्र आपको भौतिक जगत से जोड़ता है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, तो शुक्र यहाँ पर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। जब शुक्र हमारे 4th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर शुक्र दिशा बली हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, यहाँ पर शुक्र को बल प्राप्त हो जाता है। तो 4th हाउस हमारे सुख का भाव है, हमारी माता का भाव है, हमारे घर है, जिस घर में हम रहते हैं वो भाव हमारा 4th हाउस से देखते हैं। तो शुक्र यहाँ बैठकर हमारा राजयोगकारी प्लैनेट है, हमारे सुख को बढ़ाएगा, हमारी मदर के साथ हमारे रिलेशन को अच्छा करेगा। जब भी शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी इस पर्सन की लाइफ में सुख बहुत बढ़ जाएगा।
अगर ये फ्लैट लेने की, घर लेने की सोच रहा है तो शुक्र की दशा में हम अपना घर भी ले सकते हैं। प्लस अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो शुक्र की दशा में हम अपना वाहन भी ले सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पर सुख को बढ़ाएगा और हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर अगर वो लैंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हमें मंगल की कंडीशन देखनी होगी, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में बैठा है। लेकिन फ्लैट जो होता है वो हमेशा शुक्र से देखते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी में लैंड की बात करें तो वो मंगल से देखते हैं, और अगर फ्लैट की बात करें तो हम शुक्र से देखते हैं। या घर का इंटीरियर, ये पर्सन अपने घर का इंटीरियर बहुत अच्छा मेंटेन करेगा। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ही हाइजीन मेंटेन करता होगा। शुक्र यहाँ पर बैठकर घर को हमेशा वेल डेकोरेटिव रखना, बहुत अच्छे से मैनेज करना, ये सब यहाँ पर शुक्र यहाँ पर बढ़ाएगा। यहाँ से शुक्र की दृष्टि, 7th दृष्टि कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, अपनी ही राशि में पड़ेगी, तो यहाँ से प्रोफेशन में भी शुक्र हमें अच्छा बेनिफिट देगा। अगर शुक्र यहाँ पर 5th हाउस में बैठ जाता है तो 5th हाउस में शुक्र की ही राशि है, वृषभ राशि है, तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। पर्सन को बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा, उसकी एजुकेशन को बहुत अच्छा करेगा। ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव होगा, ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, बार बार उसको ड्राइंग करने का मन करता होगा, उसको हर चीज़ को क्रिएटिविटी से करता होगा। जो भी काम करेगा बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करेगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी अच्छा होगा। यहाँ पर शुक्र एजुकेशन को बहुत अच्छा करेगा। और शुक्र की दशा में अगर कोई संतान उत्पत्ति के लिए सोच रहा है तो शुक्र यहाँ पर संतान उत्पत्ति के योग भी बनाएगा। या यहाँ पर अगर किसी के ऑलरेडी संतान है तो हमें संतान का सुख भी प्राप्त होगा। तो शुक्र यहाँ पर 5th हाउस को मजबूत करेगा और यहाँ पर हमें अच्छे रिजल्ट देगा। अगर शुक्र यहाँ पर 7th हाउस में बैठ जाता है तो यहाँ पर भी शुक्र 7th हाउस में हमारे मैरिज रिलेशनशिप को अच्छा करेगा। 7th हाउस हमारे पार्टनर का होता है, हमारी मैरिज रिलेशनशिप का होता है, प्लस हमारे बिजनेस पार्टनर्स का होता है। शुक्र जब जिसका भी यहाँ पर बैठा होगा उसका पार्टनर बहुत ही सुंदर होगा देखने में, प्लस सॉफ्ट स्पोकन होगा। शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, एक सौम्य ग्रह है, तो यहाँ पर शुक्र हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। जब शुक्र 9th हाउस में बैठेगा तो हमारे भाग्य के घर में बैठा है तो पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छी करेगा, प्लस यहाँ पर हमारे भाग्य में वृद्धि करेगा, हमारी धार्मिक यात्राओं को बढ़ाएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच का हो जाता है 6 नंबर की राशि में, तो थोड़े शुक्र के कारकत्व में कमी आ सकती है। यानी कि जो हमारी धार्मिक यात्राएं हैं उसका बेनिफिट हमें इतना अच्छा ना मिले, या फादर की हेल्थ थोड़ी बहुत खराब रह सकती है। शुक्र हमारा योगकारी प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है, तो इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, पर नीच की राशि में होने की वजह से हमें वीक रिजल्ट देगा। जैसे कि हमारे प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं, या प्रोफेशन में हमें इतनी अच्छी ग्रोथ ना मिले, हमारे भाग्य इतना अच्छा हमें सपोर्ट ना करे, या हमें बच्चों से रिलेटेड कोई इशू आता रहे। तो यहाँ पर शुक्र के लिए हमें शुक्र के उपाय करने चाहिए। जब भी शुक्र की महादशा अंतरदशा में शुक्र ग्रह एक्टिवेट होगा, हम शुक्र के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और हम शुक्र से रिलेटेड अन्य उपाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बुध शुक्र के साथ आकर बैठ जाता है तो फिर शुक्र हमें व्यवसाय में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, क्योंकि शुक्र का नीच भंग हो जाता है। तो जब भी किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है, स्पेशली प्रोफेशन में या पैसे से रिलेटेड चीज़ों में। तो शुक्र यहाँ पर फिर हमारे भाग्य को मजबूत करेगा और हमारी पैसे से रिलेटेड ग्रोथ को बढ़ाएगा। अगर शुक्र हमारे 10th हाउस में बैठ जाता है तो ये शुक्र के लिए यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मालव्य पंच महापुरुष नामक योग बनाएगा जो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। शुक्र जब 10th हाउस में बैठेगा तो कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस देगा। अगर 7th हाउस भी स्ट्रांग है और 10th हाउस भी स्ट्रांग है तो ये पर्सन शुक्र से रिलेटेड अब कोई भी काम कर सकता है, अपना व्यवसाय भी कर सकता है। जैसे कोई लग्जूरियस शोरूम खोल सकता है, घड़ियों से रिलेटेड कोई शोरूम हो सकता है, उसका इंटीरियर डेकोरेटिव आइटम से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी वर्क हो सकता है। जिस भी
फील्ड में ग्लैमरस होगा, यानी एक्टिंग की फील्ड में जा सकता है या किसी भी क्रिएटिव लाइन में जा सकता है। तो शुक्र यहाँ पर प्रोफेशन को बहुत अच्छा करेगा। अगर 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, अगर 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे प्रोफेशन में जॉब कर सकते हैं। तो शुक्र लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन है शुक्र की। यहाँ पे पर्सन बहुत क्रिएटिव माइंड का होगा। वर्क प्रोफेशन में जो भी काम करेगा उसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से करेगा, बहुत ही क्रिएटिव वे से करेगा और नीट एंड क्लीन तरीके से करेगा। अपनी बात को प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करेगा। उसका क्रिएटिव माइंड बहुत, उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर शुक्र की बहुत अच्छी कंडीशन होगी। वैसे तो शुक्र 12 के 12 घरों में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे 3rd हाउस में जाएगा तो शुक्र यहाँ पर उच्च का हो जाता है, यहाँ पर भी अपने अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। जैसे सिबलिंग के साथ रिलेशन अच्छे बनाएगा, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ, पर हमारी थोड़ी दौड़ भाग और ट्रैवलिंग बढ़ा सकता है। तो ऐसे ही शुक्र यहाँ पर इस तरीके से अच्छे रिजल्ट देगा। अगर शुक्र यहाँ पर वीक हो जाता है, जैसे 5th हाउस में वीक हो गया या किसी भी राशि में वीक हो गया, तो हमें यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। शुक्र क्योंकि एक राजयोगकारी प्लैनेट है तो हमें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पर शुक्र अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे राहु केतु से अफ्लिक्टेड हो जाए तो फिर अपने कारकत्व में, अपने रिजल्ट में थोड़ा कमी कर देता है। ऐसे ही कुंभ लग्न की कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र हमारे 4th हाउस का यानी सुख भाव का स्वामी है। तो इसीलिए यहाँ पर भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से राजयोगकारी हो जाता है। अगर शुक्र यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ जाए तो परम राजयोगकारी हो जाता है। यहाँ पर शुक्र अगर लग्न में बैठ जाए तो आपके 4th हाउस का यानी सुख भाव का और भाग्य का स्वामी आकर आपके लग्न में बैठ गया है, तो आपके पास बहुत अच्छे घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, सुख होगा। सुख खुद चलकर आपके पास आया है, यानी 4th हाउस चलकर आपके पास आया है। तो हो सकता है आप पैदा ही ऐसे घर में हो जहां आपके पास घर, गाड़ी सब पहले से ही हो। माता का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, जिस भी काम पे जाएंगे, आपकी एजुकेशन से लेकर आपकी हर चीज़ में आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पर। क्योंकि भाग्य का स्वामी आकर लग्न में आ गया है तो आपके भाग्य को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। अगर शुक्र यहाँ से 4th हाउस में बैठ जाता है तो ये भी शुक्र के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है। ये भी मालव्य पंच महापुरुष योग बना रहा है। प्लस शुक्र यहाँ पर सुख को बहुत बढ़ाएगा, हमारे भाग्य में बहुत वृद्धि करेगा। हमारे पास शुक्र की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी तो हम बहुत प्रॉपर्टी जोड़ेंगे, यानी घर हमारा और बड़ा होगा, हम बड़ा घर लेंगे। प्लस हम गाड़ी भी अपनी, अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चेंज करेंगे या हम बड़ी गाड़ी ही लेंगे। तो शुक्र यहाँ पर हमारे सुख को भी बढ़ाएगा। जब भी शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस यहाँ पर अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे साथ में राहु आकर बैठ जाए, केतु आकर बैठ जाए तो माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब करे, अदरवाइज शुक्र यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र जब यहाँ से पंचम हाउस में आएगा, ये भी शुक्र के लिए अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर शुक्र हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगेन अगर हम बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं तो शुक्र की महादशा अंतरदशा में हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, या हम अगर बच्चों के करियर को लेकर परेशान हैं तो शुक्र की दशा में हमें बच्चों के करियर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर शुक्र हमारे एजुकेशन को बढ़ाएगा, हमारे क्रिएटिव माइंड को बढ़ाएगा, तो हमारा माइंड बहुत ही क्रिएटिव होगा और हमें लाभ भी देगा। जब शुक्र हमारे 7th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर हमारे बिजनेस पार्टनरशिप को अच्छा करेगा, हमारी फैमिली लाइफ को अच्छा करेगा। वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं किसी भी तरीके से तो शुक्र यहाँ पर आकर उनको अच्छा करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर शुक्र सूर्य की राशि में है तो हमें सूर्य की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी कि विवाह के लिए या घर के लिए सूर्य की क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन शुक्र उसे बैलेंस करने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि योगकारी प्लैनेट है तो यहाँ पर शुक्र अच्छा ही हमको रिजल्ट देगा। बिजनेस के लिए हमें सूर्य भी देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ पर प्लेस्ड है, अदरवाइज शुक्र यहाँ पर हमको अपने अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अगर शुक्र
9th हाउस में बैठ जाता है। तो 9th हाउस में यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, हमारे भाग्य का स्वामी आकर भाग्य में ही बैठ गया है। तो यहाँ पर जब भी शुक्र की महादशा अंतर्दशा होगी तो सडनली पर्सन को भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लग जाएगा। जो काम अगर किसी वजह से रुके हुए थे वो काम हमारे पूरे होने लग जाएंगे, हमारी धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी, हमारी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। अगर कोई फॉरेन सेटलमेंट के चांस किसी के हैं काफ़ी समय से और वो ट्राई कर रहा है और उसका शनि भी अच्छा प्लेस्ड है तो उसके फॉरेन सेटलमेंट के चांस भी हो सकते हैं या फॉरेन टूर एंड ट्रैवलिंग के चांस हो सकते हैं। हमारे भाग्य में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, हमारी हायर एजुकेशन में हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर हम हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा में हम अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, अपनी हायर एजुकेशन की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्र उसमें हमें बहुत अच्छी हेल्प करेगा और यहाँ पर हर चीज़ में हमें अच्छा सपोर्ट करेगा। जब शुक्र 10th हाउस में आकर बैठ जाता है तो हमारे व्यवसाय को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। अगर यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल भी आकर बैठ जाता है तो पर्सन मेडिकल लाइन में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों ग्रह मेडिकल लाइन को सपोर्ट करते हैं। अगर शनि जो लग्नेश है वो भी हमारी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो हम कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये पर्सन बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना सकता है, उसमें जो इंटीरियर वर्क होता है वो शुक्र से डिनोट होता है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उसमें मंगल शनि और जो उसके अंदर इंटीरियर का वर्क होता है वो शुक्र से डिनोट होता है। अदरवाइज शुक्र यहाँ पर प्लेस्ड है तो शुक्र से रिलेटेड सारे काम पर्सन यहाँ पर कर सकता है। और मंगल की राशि में बैठा है तो माइट भी जितने अच्छे रिजल्ट मकर लग्न में दे सकता था उतने अच्छे ना दे, पर फिर भी हमें सपोर्ट करेगा। जैसे मकर लग्न में 10th हाउस में शुक्र की अपनी राशि थी, मूल त्रिकोण राशि थी, तो शुक्र वहाँ जाकर ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो जिस भी प्रोफेशन में शुक्र से रिलेटेड जो भी काम पर्सन करेगा उसमें वो बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। लेकिन यहाँ पर मंगल की राशि में है तो सम राशि में है तो माइट भी उतना अच्छा रिजल्ट ना दे, पर हमें अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अगर मंगल भी अच्छा प्लेस्ड है तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र कुल मिलाकर इन लग्नों में बहुत ही योगकारी प्लैनेट है, राजयोगकारी प्लैनेट है, तो हमें अपने अच्छे ही रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में जब हम पूरा कोई योग देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी कंडीशंस, अदर कंडीशंस भी देखनी होती है। खाली एक ग्रह हमारी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत बलशाली हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर नीच राशि में हो जाए या सन से अस्त हो जाए, डेबिलिएटेड हो जाए, तो फिर वहाँ पर हमें उसके कारकत्व में या रिजल्ट में कमी आने को देखने को मिलती है और फिर हमें उस, अगर हमारा वो योगकारी प्लैनेट है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। आशा है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।